हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता आज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। आप सभी हमेशा खुश स्वस्थ हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। चलिए फिर हम करते हैं अपने रिएक्शन की शुरुआत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई इसमें टॉपिक तो बहुत सारे लोगों को चल रहा है, लेकिन मैं आज लाई हूँ खास लोगों के लिए का मतलब खास लोगों की वीडियो का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ साझा करने। तो मेरे खास जो है भाई वो है हमारे जगत भैया और हमारी अप्सरा मॉम और हमारी जगत भाभी, यानी कि पूरी राज फैमिली। मतलब देवर देवरानी छोटे भाई छोटी भाभी सबको मिलाकर पूरे मिलाकर पूरी राज फैमिली की बात मैं करने आई हूँ गाइस सबकी। तो भाई मैं बता दूं कि हमारी जगत भैया जो है वो मनीषा को लेकर पहुंच गए हैं अपने घर, है ना। अपने घर पहुंच गए हैं। भाई घंटों ट्रेवल करने के बाद वो पहुंचे अपने घर, क्योंकि ट्रेन कहीं रुक रुक के जा रही थी भाई। तो उन लोगों को हो गया काफी लेट घर पहुंचने में। ट्रेन का टाइम जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि 2-4 घंटे वो लेट हो गई। तो भाई उनको बहुत दिक्कत हुई, बहुत प्रॉब्लम है भाई यार, बहुत लेट हो गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है जगत भैया। अच्छा, आपके हिसाब से ट्रेन तो चलेगी नहीं, है ना। ट्रेन अपने रूल्स के हिसाब से चलेगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, है ना गाइस। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ट्रेन का टाइम ये रहता है और पहुंचती है फिर ये टाइम अलग हो जाता है। तो ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है कि आप इतनी बजे ही पहुंचेगी। फिर आप लोग अपने घर तो पहुंच गए अच्छे से। तो भाई दोनों लोग पहुंच गए अपने घर। उनका जो डॉगी है भाई बहुत प्यार करता है, क्योंकि उन लोगों को देखकर मनीषा को उसके ऊपर कूदने लगा। वो अपने घर के सदस्यों को पहचान रहा है गाइस। और देखिए, ये जो कुत्ते होते हैं गाइस, जानवर जो होते हैं वो इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं, वो कभी धोखा नहीं देते हैं कुत्ते। देखिए वो आकर अपना भैया मनीषा को चाटने लगा, उसका हाथ वाथ, और उसके सर तक ऐसा लगता था चला जाएगा। कोई बात नहीं, वो प्यार है भाई, प्यार है। तो घर जाकर हमारी जो है मनीषा भाभी और जगत भैया काफी खुश हुए। जगत भैया से ज्यादा खुश तो हमारी आंटी जी हुई भाई, सास हैं। जब दोनों बहू एक साथ दिखती है ना तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा। उनके घर के सारे सदस्य एक साथ थे। एक माँ बाप तो यही तो चाहते हैं गाइस, हर माँ बाप की इच्छा ही होती है कि हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं सब हम लोग एक साथ रहे। और अदर तो कोई सदस्य है नहीं, है तो उनके बेटे, अपने बेटे हैं अपने। तो सब लोग काफी खुश थे। अंकल जी भी बहुत खुश दिखे अपने बहू और बेटे को देखकर, और आंटी जी भी बहुत खुश दिखी। और वहां पे देवरानी है मनीषा की, छोटे भैया और छोटी भाभी, वो भी बहुत खुश हुए, खुशी दिखी भाई उनको देखकर। और इधर जो छोटे देवर देवर और ननद मनीषा की आई है वो भी बहुत खुश हुए। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, और फैमिली में ऐसा ही होना चाहिए गाइस, ऐसा ही सब लोग एक साथ रहे ना। अब देखिए आज की लाइफ में, आज का लाइफ स्टाइल ऐसे लोगों को हो गया है कि कोई साथ में तो नहीं रह पाता, बट जब भी कभी आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को काफी अच्छा फील होता है यार। हम आज उनसे मिले, आज हम अपने बेटे से मिले, आज मैं अपने सास से मिली, आज मैं अपने देवर से मिली, आज मैं दरानी से मिली। मतलब सबको खुशी होती है गाइस, सभी को खुशी होती है अपने घर जाने की, अपने घर पे। तो भाई यहाँ पे ये तीनों सास बहू जो है गाइस पूजा करने लगी। दूसरे दिन तैयार होकर मनीषा सबसे पहले उठी, मनीषा तैयार होकर पहुंच गई पूजा करने। लेकिन यहाँ पर आंटी जी नहा रही थी और रंजना भी नहीं तैयार हो पाए थे, लेकिन मनीषा तैयार, सबसे पहले तैयार होकर मनीषा ने सारी सफाई की, मंदिर साफ किया, बाकी पूजा का सारा चीज इंतजाम अच्छे से किया। उसके बाद हमारी आई हमारी आंटी जी। तो आंटी जी ने पूजा करना शुरू किया। दोनों बहुएं साइड में बैठकर पूजा कर रही अपनी अपनी चुनरी ओढ़कर। तो भाई मनीषा अपने शादी की चुनरी ओढ़ी, सब लोग अपनी शादी की चुनरी ओढ़ के बढ़िया अच्छे से कर रही है पूजा। काफी अच्छा लग रहा था तीनों लोगों को देखकर। उनका लुक बहुत जम रहा था गाइस, क्योंकि एक ही कलर की साड़ी थी तीनों लोगों की और एक ही कलर की चुनरी थी, तो काफी अच्छा लग रहा था, तीनों बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे इनका हुआ पूजा पाठ। उसके बाद ये बनाने लगी रील। तो नवरात्रि का रील उसी उसमें बनाने लगे, ड्रेस पे दोनों लोग, तीनों लोग, सास बहू, बड़ी बहू और छोटी बहू, दोनों लोग, तीनों लोग बनाने लगी रील हाथ जोड़ जोड़ के। तो भैया इधर हमारे जो है जगत भैया वो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो भैया वो कह रहे हैं कि हमको भूख लगी है, खाना नहीं देगा, खाना नहीं देगा कोई, आप लोग वीडियो बनाते ही रह जाओ, रील बना लो बना लो, मैं नहीं खाऊंगा, बना लो रील बना लो। मतलब कि यार आपको इतना भूख लगी है, थोड़ी देर तो रुक जाते हमारे जगत भैया। उसके बाद तो आपको खाना मिलेगा ही जब वो लोग खाली हो जाएंगे। तो लेकिन जगत भैया नहीं मानने वाले नहीं थे गाइस, जो आंटी जी को परेशान कर दिए, बच्चों वाली हरकतें करने लगे, बचपना जैसे हो वो चीज करने लगी। कोई बात नहीं, वो अपने माँ से कर रहे हैं, है ना गाइस, माँ से। माँ के लिए, माँ बाप के लिए तो अपने बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, चाहे वो बच्चे जितने बड़े हो जाए गाइस। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे जो है अपने माँ बाप को हमेशा छोटे ही लगते हैं। वही प्यार माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए हमेशा रहता है। तो वही हुआ, हमारी आंटी जी ऐसे ही प्यार कर रही है भाई, प्यार प्यार में रिझा भी रही है।
और बेटा जो है गुस्सा रहा है, मुझे खाना नहीं दे रही, मुझे खाना नहीं दे रहे, आप रील बनवा रही पकड़ पकड़ के, मनीषा को रील बनवा रही। फिर क्या हुआ गाइस, ये बात हुई, फिर आंटी जी कहा चुप कर अभी देती हूँ। फिर भाई इधर वो क्या कहने लगे, जगत भैया, मतलब यार जगत भैया ये मजाक करते हैं गाइस, हमें लगता है आंटी जी को चिढ़ाते हैं। तो आंटी जी को चिढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए आज रात में सो भी नहीं पाया, एक दिन के लिए आता हूँ, ये लोग हमारा रूम भी नहीं अच्छे से मेंटेन रखते, एसी भी खराब, पंखा भी खराब, सारी चीजें खराब कर करके रख दी है। अब मैं ऐसे कैसे सोऊं, कहाँ सोऊं, बनवा भी नहीं सकती मम्मी, जिम्मेदारी भी नहीं है। अब मैं अपना रूम लॉक करके जाऊंगा, लॉक करके जाऊंगा। अरे भैया, रूम क्यों लॉक करके जाएंगे आप, घर पे खुला है रूम तो साफ सफाई हो जा रही है, और जब उसको आप लॉक कर देंगे तो सफाई कैसे होगी, है ना, कैसे होगी सफाई, आपका रूम गंदा के गंदा रह जाएगा। और वो एसी का केबल जो है गाइस, उसे चूहे ने काटा था। तो देखिए आंटी जी की भी यहाँ गलती है भाई, अगर आपके बहू बेटे आने वाले हैं, उनके रूम की एसी खराब है, तो आप एसी बनवाओ, मिस्त्री को बुलाकर, है ना। इतनी गर्मी, इस समय सितंबर की गर्मी चल रही है गाइस, और जब एसी नहीं बनी है तो वो बेचारे रहे कहाँ, उनको काफी दिक्कत हुई हुई इसलिए वो अपने वो कह रहे हैं, भी कह रहे हैं वीडियो में भाई हमारे जगत भैया की, नहीं मैं मम्मी से मजाक कर रहा हूँ, मम्मी को चिढ़ाने के लिए। और मम्मी कह रही हट क्या बोले जा रहा है, हट क्या बोले जा रहा है, चुप कर चुप कर। लेकिन जगत भैया थोड़ा उनका दिमाग मतलब दूसरे तरीके का है। अगर वो चिल्लाने मतलब कि बोलने लगते हैं ना गाइस, चुप होना जानते ही नहीं, कितना बोल जाएंगे। अब वो ज्यादातर उनकी मम्मी से उनकी बहस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बहस करते हैं वो अपनी मम्मी से। पहले तो बहुत लड़ाई भी करते थे मनीषा के लिए, लेकिन जब से मनीषा ये सब कांड हुआ जगत भैया का, तब से जगत भैया थोड़ा सा नहीं लड़ते उड़ते नहीं है आंटी जी से, मतलब मजाक कहते अब भी हैं वो सारी बातें, लेकिन अब कहते हैं कि मैं मम्मी से मजाक कर रहा हूँ, अब मजाक में बना देते हैं उसको। जो चीजें जो पहले सीरियस होती थी ना गाइस, अब वो जगत भैया की जो है वो मतलब मजाक हो जाता है, वो मजाक बना देते हैं, क्योंकि आंटी जी जो है अपनी उन लोगों की साइड से लड़ती रहती है ना वाईटी पर, इसलिए वो कह देते हैं मजाक है। अगर नहीं लड़ेंगी ना तो फिर ये लोग काम से गए, इसलिए सोचती हैं कि मम्मी लड़ती है, अगर नहीं करेंगे तो मम्मी जो है वो नाराज हो जाएंगी, लड़ेंगी भी नहीं, इसलिए ऐसा सब करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं भाई, आज भी जाना है मनीषा जी को, मायके भी जाना है। तो हो रही है तैयारी, हो गई है मनीषा की, और जगत भैया जो है वो जल्दी जल्दी लगे हैं, मनीषा जल्दी चलो, मैं 12 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, 12 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा।